स्टूडेंट्स सॉलिड स्टेट के बारे में देखते हैं। सॉलिड स्टेट में हमें एक चीज पता है कि मैटर क्या होता है। मैटर के बारे में हम सही से मतलब शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर वो ऑब्जेक्ट होता है जो किसी क्या करता है, स्पेस को ऑक्युपाई करेगा और उसके पास क्या होता है, उसके पास एक्चुअली में क्या होता है, मास होता है। ये तो हमको पता है। लेकिन सॉलिड का जो स्टेट हमें यहाँ स्टडी करना है वो 3 तरह के स्टेट्स होते हैं। हालांकि होते 5 हैं, लेकिन हमें यहाँ पर देखना है 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड का जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसा होता है, सॉलिड के जो अंदर में इनसाइड में जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से ऐसे चिपके होते हैं, ऐसे टैग्ड होते हैं, बिल्कुल एकदम। हार्डनेस का मेन रीजन क्या है, वो सारे के सारे बॉन्डेड होते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के चलते। और इसी में हम आप देख रहे हैं कि सॉलिड की जो प्रॉपर्टी होती है उसका पहला प्रॉपर्टी में अगर हम देखें तो उसमें देखते हैं कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच का जो गैप है तकरीबन नेग्लिजिबल होता है, यानी 0 के बराबर होता है। तो इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होगा सॉलिड पार्टिकल्स के इनसाइड में वो बहुत ही कम होता है, तकरीबन नेग्लिजिबल होता है। दैट्स व्हाई उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगा काफी ज्यादा मजबूत होगा, यानी स्ट्रॉन्ग होता है। और सॉलिड आप कहीं भी ले जाओगे जो उसका शेप होगा, साइज होगा, वो क्या होगा, डेफिनिट होगा, फिक्स होगा। ये हमको पता है पहले से, इसका शेप साइज क्या होता है, डेफिनिट होता है। ओके, अब देखते हैं उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम भी उसका क्या होगा, उसका वॉल्यूम भी फिक्स होगा ना, डेफिनिट ही होगा, वो भी हमारा क्या होता है, डेफिनिट होता है। ये हमको पता है। यानी आप चेयर को यहां रखोगे तो चेयर ही है, इसको कहीं और ले जाओगे तो भी वो चेयर ही रहेगा, और जितना उसको वॉल्यूम ऑक्युपाई करना होगा उतना ही करेगा। अब देखते हैं लिक्विड के बारे में। हमें एक चीज तो पता है कि लिक्विड हमारा क्या करता है, फ्लो करता है। क्यों, क्योंकि उसमें जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होते हैं वो सॉलिड के पार्टिकल से थोड़ा ज्यादा होते हैं, है ना। यानी इसमें जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा वो कैसा होगा, इंटरमीडिएट होगा। यानी लिक्विड में कैसा होगा, इंटरमीडिएट बोलते हैं, यानी बीच का, यानी गैस से कम और सॉलिड से ज्यादा। अब इसमें एक और चीज है, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, वो भी इंटरमीडिएट होगा, लेकिन सॉलिड से क्या होगा, वीक होगा, कमजोर होगा। एक चीज और है वॉल्यूम। वॉल्यूम की बात करो, एक आप ले लो यहां ग्लास, और उस ग्लास में हमने मार्किंग कर रखा है यहां 1 लीटर, और 1 लीटर हमने पानी रखा। अब हम उसको हटा करके कोई दूसरा वेसल लाते हैं और वहां भी हमने मार्किंग किया हुआ है कि 1 लीटर यहां तक आएगा। तो एक बात बताना, अगर ये थिकनेस कम हो जाए और इसका थिकनेस इसका और ज्यादा कर दे तो लंबाई क्या होगा, 1 लीटर का जो हमने यहाँ मार्किंग किया है ना, वो जाहिर सी बात है कम हो जाएगा। यहां तक आएगा यही पानी, इसमें यहां तक आ रहा है, इसमें यहां तक आ रहा है, लेकिन है कितना, 1 लीटर ही है ना। इसका मतलब उसका मास क्या है, आई मीन टू से दैट यहां पर हम किसकी बात, वॉल्यूम। उसका वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होगा। तो वॉल्यूम यहां पर हम क्या देख रहे हैं, फिक्स होता है, यानी डेफिनिट होता है। लिक्विड फ्लो करता है